अपने एक नए शो, एक डेटिंग शो के साथ में शुरू हो चुका है। एक नया जो डेटिंग शो है वो लेकर नेटफ्लिक्स आ चुका है। 6 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर एक नया डेटिंग शो स्ट्रीम किया गया है और इस डेटिंग शो के जो एक्टर हैं वो आज हमारे साथ इंडिया न्यूज पर, न्यूज एक्स पर और इस पूरे आईटीवी नेटवर्क पर मौजूद हैं। साहिब सिंह लांबा जी, साहिब सिंह लांबा जी, आईटीवी नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। हेलो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि ये जो नेटफ्लिक्स ने ये जो सबसे पहला डेटिंग शो शुरू किया है, तो इसके 10 एपिसोड्स हैं। 6 अप्रैल को ये स्ट्रीम किया गया है। तो इससे इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सबसे पहले आप व्यूअर्स को अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। बहुत ही डिफरेंट नया कॉन्सेप्ट है ये। और रियल लाइफ डेटिंग को काफी दूसरी तरीके से दिखाया है। जैसे ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, ऑर्गेनिक कनेक्शंस बनते हैं। तो काफी नए लोगों से मिला मैं। अच्छा मौका मिला इंटरेक्ट करने का। और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और कैसा लगता है कि आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि ऑफलाइन डेटिंग बेहतर होगा जो यंगस्टर्स हैं, या फिर ऑनलाइन डेटिंग? सबसे पहले आपके व्यूज क्या हैं इसको लेकर के? तो मेरे लिए पर्सनली ऑनेस्टली हमेशा ऑफलाइन ही रहा है। मैंने कभी ऑनलाइन डेटिंग की नहीं है लाइफ में। मैं जैसे कभी आप डेटिंग ऑनलाइन ऐप। डेटिंग शो को कर रहे हैं, आप इसके कंटेस्टेंट हैं। तो मैं जो कंटेस्टेंट था, मैं ऑफलाइन साइड पे था, मैं ऑनलाइन में नहीं था। ओके। शो में भी मैं ऑफलाइन में ही था। अच्छा। और ये जो शो है इसका मतलब क्या समझाना चाहते हैं, क्या लोगों को दिखाना चाहते हैं? क्योंकि आजकल अगर हम ऑनलाइन डेटिंग की बात करें तो बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो इस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए ही मिले और फिर उनके बीच नजदीकियां बढ़ी, प्यार हुआ और फिर उनकी शादी भी हो गई। कई लोग इसे पॉजिटिव वे में ले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे निगेटिव वे में लेकर जाते हैं। और अगर हाल की बात करें तो मैं एक घटना भी आपको बताती हूँ, आप उससे जरूर रूबरू होंगे। जो श्रद्धा आफ्ताब का जो हत्याकांड मामला था, उसमें ये दोनों भी ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए ही मिले थे। फिर इन लोगों ने एक दूसरे को डेट किया, फिर वो लिव इन में रहने लगे और फिर बाद में ऐसी स्थिति बनी, ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। तो कितना ये समाज पे कैसा इम्पैक्ट डालता है ऑनलाइन डेटिंग? आई थिंक ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई राइट और रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन डेटिंग के थ्रू भी आप किसी को मिल सकते हैं जिसके साथ आपके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो और अच्छा रिलेशनशिप बने। ऑफलाइन भी हम किसी से मिल सकते हैं जिसके साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बने। और कहीं ना कहीं आई थिंक लाइफ में चीजें होती रहती हैं। ऐसे नहीं है कि ऑनलाइन में कोई अच्छा मिले या कोई बुरा मिले, या ऑफलाइन में कोई ऐसा मिले। तो आई थिंक दोनों के अपने गुड और बैड हैं। खाली पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मेरे लिए आई थिंक काफी लोग ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, ऑफलाइन भी मिल सकते हैं। आप आपका बताइए कि आप ऑनलाइन डेटिंग करना चाहेंगे क्या? अगर आपकी, अगर पर्सनल की बात करूं मैं। मैं ऑनेस्टली मैं ट्राई तो करना चाहूंगा, पर अभी तक मैंने किया नहीं, क्योंकि मैं लाइफ में नॉर्मली काफी लोगों से मिलता हूँ और नॉर्मली मेरे ऑर्गेनिक कनेक्शन ही बिल्ड हो जाते हैं। सो आई गेट टू नो पीपल ऐसे, फिर वैसे ही हो जाता है। तो मैंने कभी ऑनलाइन डेटिंग की नहीं है, पर आई थिंक एक्सपीरियंस के लिए मैं कभी ट्राई तो कर सकता हूँ। और आपकी जो क्यूटनेस है वो लाखों लड़कियों का दिल चुराती है और लोग आपकी क्यूटनेस पे बहुत ज्यादा फिदा हैं। आपने मुंबई में आप पले बढ़े और फिर आपने इंजीनियरिंग की, फिर आपने एमबीए किया, फिर आपने कैसे सोचा कि अब मुझे एक्टिंग जगत में जाना है? तो थैंक यू पहले थैंक यू एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव, फॉर कॉलिंग मी क्यूट ऑल्सो। थैंक यू। आई थिंक मेरे लिए इंजीनियरिंग और एमबीए वो मैं एजुकेशन में काफी अच्छा था स्कूल और कॉलेज के थ्रू। तो उसके उसी उसी वजह से मैंने इंजीनियरिंग की पहले और फिर एमबीए किया, और मुझे काफी मजा भी आया दोनों चीज करके। पर जब मैंने अपना पहला जॉब किया, जो एक अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी में था, मुझे लगा कि आई थिंक समथिंग इज मिसिंग। और मुझे मेरा एक चाइल्डहुड का ड्रीम था कि मुझे एक्टिंग करनी है। मुझे कैमरा के सामने काफी मजा आता था। मैंने काफी ड्रामा और प्ले में भी भाग लिया है। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, कि यू ओनली लिव वंस, सो व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट, व्हाई नॉट ट्राई। एंड इसलिए मैंने एक्टिंग साइड बाय साइड मैंने स्टार्ट किया था पहले अपने वर्क के साथ। और फिर मैंने अपना जॉब फाइनली छोड़ा और एक्टिंग को फुल टाइम परस्यू किया है। और ये जो रियलिटी शो है वो आपके करियर के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है? अपने इस शो में एक कंटेस्टेंट बने आप। आई थिंक एक्सपीरियंस के हिसाब से तो इट्स लाइफ चेंजिंग, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। और करियर के हिसाब से आई थिंक काफी रिकग्निशन मिलेगी। आई होप कि काफी लोग
ये शो देखें और मुझे पसंद करें, आई होप सो। और उसके बाद आई थिंक जर्नी तो अभी सिर्फ शुरू हुई है, तो मैं सारी सिर्फ हार्डवर्क और अपने स्किल पे काम करूंगा अभी, और फिर आई एम श्योर द बेस्ट रिजल्ट्स विल फॉलो। और इसमें आपने रघु राजीव के साथ में काम किया। वो पहले तो जब हमें देखा तो बहुत ज्यादा वॉयलेंट से लगते थे। तो अभी इस शो में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा, कैसा रहा आपका पूरा एक्सपीरियंस उनके साथ? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आई थिंक रघु और राजीव दोनों ये इंडस्ट्री में काफी हार्ड वर्किंग लोग हैं। दोनों बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, और एक्चुअली वो बहुत ही काइंड और सॉफ्ट हार्टेड भी हैं, क्योंकि वो और वो जब सब कैमरे के लोग। सामने दिखते हैं तो बहुत ज्यादा ऐसे वॉयलेंट सा सीन क्रिएट करते हुए दिखते हैं, तो लोग मतलब थोड़े से अलग ही पर्सपेक्टिव से देखते होंगे। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ में कैसा रहा? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था। वो बहुत ही फ्रेंडली वाइब था। वो मेरे साथ काफी कंफर्टेबल हो गए थे आई थिंक। तो जो भी क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछे कास्टिंग के दौरान भी, सो बहुत ही अच्छा कॉन्वर्जेशन हुआ हमेशा। और वो लोगों को बहुत ही अच्छी तरह समझते हैं और रीड करते हैं। तो जैसे वो लोगों को रीड करते हैं और समझते हैं, तो वो हम आपको काफी सीखने को मिलता है। तो उनके साथ बात करके हमेशा मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। तो बहुत ही अच्छा बॉन्ड और रिलेशनशिप बन गया, एंड आई एम श्योर उन दोनों के साथ मैं फॉर एवर फ्रेंड्स है, फॉर एवर। अरे वाह। और जो बाकी के दूसरे कंटेस्टेंट थे, तो अक्सर कर देखा जाता है, अगर हम बिग बॉस के घर की बात करें तो आपस में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ देखी जाती हैं। किसी भी चीज के लिए लड़ाई, एक दूसरे के लिए लड़ाई, फिर कभी किसी और पिछली बातों को लेकर के लड़ाई। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमने बिग बॉस में देखी। और ये भी एक शो है, ये ऑनलाइन डेटिंग शो है। वो अलग बात है कि ये डेटिंग शो था, लेकिन फिर भी कैसा रहा वहां पे जो आपके साथ में जो अलग दूसरे जो कंटेस्टेंट थे उनके साथ में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? दूसरे लोगों के साथ एक्सपीरियंस मेरा काफी लोगों के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। और मेरा पार्ट एक ऐसा था, मैंने जो किया है इसमें, काफी लोग एग्रीवेट हो जाते थे सिचुएशंस में, तो मैं खाली लोगों को काम डाउन करता था कि भाई समझो, लड़ने से कुछ तो फायदा नहीं होने वाला है। रादर आप समझो, दूसरों की बात सुनो, क्योंकि काफी लोग सुनते नहीं है, वो खाली अपना बोलना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट लिसन टू पीपल एंड अंडरस्टैंड देम, क्योंकि हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो अगर हम दूसरे लोगों को समझे और उनकी बात सुने, हम अच्छी तरह रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। नॉर्मली जी। इम्पल्स की वजह से जाके रिएक्ट करें तो फाइट हो जाती है। तो इसलिए मेरा बॉन्ड काफी लोगों के साथ बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने मेरे, और आई थिंक वो लाइफ लॉन्ग मेरे फ्रेंड्स रहेंगे। और अभी भी जो दिल्ली से वो लोग ट्रैवल करके बॉम्बे आए थे, तो हमारा काफी अच्छा बॉन्ड बना। हमने साथ में पार्टी की और बहुत ही मजा आया हमको साथ में। क्या बात है। ब्रदर, मेरा और ब्रदर बने लोगों के साथ। अरे वाह, क्या बात है। और इसमें आपने ऑनलाइन चैटिंग की, ऑफलाइन मोड से आप लोग ट्रिप पर गए, आपने ट्रिप किया, जो भी आप लोगों के ऑफलाइन कनेक्शंस थे उनके साथ में। लेकिन शो में देखा गया कि जब ऑनलाइन कनेक्शंस की एंट्री हो जाती है, फिर आप लोगों का मतलब इसे थोड़ा थोड़ा सा थ्रीसम जैसा कह सकते हैं, पर थ्रीसम को लोग अलग ही नजरिए से देखते हैं। पर यहाँ पे हमें ये डेटिंग ऐप, मतलब जो ये डेटिंग शो था, उसमें थ्रीसम नजर आया। व्यूवर्स ने भी इसे लेकर कई सारे कमेंट्स किए हैं, कई सारे रिव्यूज में से लेकर कमेंट्स आए हैं। तो थ्रीसम जो इसमें नजर आ रहा है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है कि ऐसा कभी हुआ नहीं है। पर एक्चुअली जो देखे ना, लाइफ में कभी कभी ये होता है कि लोग दो लोगों के बीच में कंफ्यूज रहते हैं। तो आई थिंक वो एक अच्छा डिपिक्शन है कि कभी कभी लाइफ में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, और वो गलत नहीं है। क्योंकि अगर हम दो लोगों से बात कर रहे हो और अगर हम रिलेशनशिप में ना हो, तो हम हमारे दिमाग में कंफ्यूजन हो सकती है, ये कोई गलत बात नहीं है। तो उसको एक्चुअली स्क्रीन पे दिखाना भी ऑन का शो देख सबसे आई थिंक काफी फेयर तरीके से उन्होंने अप्रोच ली है और दिखाया है। तो हमारे लिए तो काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, क्योंकि ऐसे कभी तीन लोग साथ में डेट पे गए नहीं है। पर आई थिंक नई चीज है, तो एक्सपीरियंस में मजा तो आया। और मतलब ये पॉजिटिविटी कितना शो करता है आई थिंक पॉजिटिविटी काफी शो कि हम करती है किसी कि भी शो के जरिए, हम कोई भी शो करते हैं, या फिर हमारी कोई भी वेब सीरीज होती है, तो हम उसके जरिए यही कोशिश करते हैं कि समाज में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। लेकिन इस शो में ये जो थ्रीसम दिखाया गया है, उसे जो रिव्यूज आए हैं, मैं उस रिव्यूज को लेकर के आपसे बात कर रही हूँ, तो उसे लेके थोड़े कई सारे लोगों ने निगेटिव रिव्यूज शेयर किए हैं। सो आई थिंक
हर हर चीज में नेगेटिव पॉजिटिव तो होते ही है। इसमें भी अगर कुछ लोगों के व्यूज हैं कि ये उस तरह का थ्रीसम दिखा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो टाइप का इंटेंशन वो था। इंटेंशन था कि भाई लोग दूसरे लोगों को मिलते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑर्गेनिकली भी मिल सकते हैं। और अगर वो सबको पता है कि वो और लोगों को मिल रहे हैं, जैसे कि अगर मैं दो लोगों से बात कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, और उन दोनों को पता है कि यार मैं इससे भी बात कर रहा हूँ, इससे भी बात कर रहा हूँ, और ये हो रहा है मेरी जिंदगी में, तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं है। अगर आप एज लॉन्ग एज ऑनेस्ट, अगर अगर हर कोई ऑनेस्ट रहे और झूठ नहीं बोले, तो फिर कोई कोई इसमें उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सब लोग को खाली अवेयर रहना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट चीज है, और किसी की फीलिंग्स नहीं हर्ट होनी चाहिए। जी एग्जैक्टली ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी की भी फीलिंग्स आपसे हर्ट ना हो। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आपको साक्षी छोड़ के चली जाती है फिर कैसा लगता है? तो एक्चुअली जो अगर आप वो देखें एंडिंग का सीन, तो साक्षी ने बोला कि उसे किसी को रिंग नहीं देनी है, मगर ओके। उसने रिंग पे मेरा ही नाम लिखा था, इसलिए मुझे आगे बुलाया। पर उस टाइम को मैं भी श्योर नहीं था, इसलिए मैं भी उसे रिंग नहीं देने वाला था। तो मेरे लिए अच्छी बात हो गई कि उसने खुद रिंग नहीं दी। तो मैं मेरे लिए ना एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता, पर मैं भी रिंग एक्सेप्ट नहीं करने वाला था उससे, क्योंकि हमारा कनेक्शन उस तरीके से बिल्ड नहीं हुआ था, काफी सरफेस पे था। और कैसा लगा उनके साथ में गौहर खान के साथ और रणविजय सिंह के साथ, वो जो होस्ट कर रहे थे शो को, तो उनके साथ में आपका एक्सपीरियंस कैसा था? रणविजय और गौर के साथ अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो ऐसे होस्ट थे जिन्होंने सब कंटेस्टेंट को बहुत ही कंफर्टेबल बना दिया, कि वो जैसा फील करे वैसा शेयर कर पाए ऑनेस्टली। और उन्होंने खाली बोला कि सब लोग को यू शुड बी योर सेल्फ, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो उनके साथ अगर हर कोई अपने आप खुद को चेंज नहीं कर सकता था, वो अपने आप जैसे थे वो वैसे ही रहे, तो आई थिंक वो ब्यूटीफुल चीज थी। और वो एज ह्यूमन बींग्स काफी फ्रेंडली है, काफी काइंड है, तो उसकी वजह से बहुत ही अच्छा वाइब क्रिएट कर लिया उन्होंने शो के लिए, बहुत ही अच्छा वाइब था। और ऐसी भी मोमेंट्स थे कि उन्होंने काफी डिफरेंट चीजें पॉइंट आउट की हैं, कि अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है या वैसा कुछ कर रहा है, तो उन्होंने उनके ऊपर पॉइंट आउट किया है कि यार ये तुम गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो। तो उन्होंने अच्छा पर्सपेक्टिव दिया है, और उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिला हमें। और साहिब जी, आपका अगला प्रोजेक्ट क्या होगा उसको आपको, क्योंकि आपके फैंस भी बहुत ज्यादा हैं, हमने देखा कि जब इसके रिव्यूज जब सामने आए तो सबसे ज्यादा तो आपको पसंद किया जा रहा था, स्पेशली लड़कियां। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि वो तो जैसे आपकी क्यूटनेस पे बिल्कुल फिदा थी। बहुत सारे रिव्यूज ऐसे उसमें शो हुए, कमेंट सेक्शन में हमने देखा, कमेंट सेक्शन पे जब हम गए तो हमने देखा कि आपके नाम को लेकर के कमेंट्स तो सबसे ज्यादा थे। तो आपका अगला प्रोजेक्ट क्या होगा? क्योंकि उसमें कमेंट में बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि साहिब अपना अगला प्रोजेक्ट आपका क्या होगा, कौन से अगले प्रोजेक्ट के साथ आप आ रहे हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में, कौन से अगले प्रोजेक्ट के साथ आप कदम रख रहे हैं। लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं और आपको लगातार देखना चाहते हैं। तो पहले तो मैं एक वेरी वेरी बिग थैंक यू टू एवरीवन, कि जो भी ये शो देख रहा है, जो भी मुझे पसंद कर रहा है, वेरी वेरी बिग थैंक यू। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। और काफी कुछ बातें हो रही हैं अभी, काफी कुछ प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं वेरी सून, पर उनकी डिटेल्स में एक्चुअली यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली शेयर नहीं कर पाऊंगा, पर बहुत ही जल्दी लोगों को पता चल जाएगा कि क्या आने वाला है। पर ये जरूर बोलूंगा कि काफी कुछ आने वाला है, एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं वापस आके सबको एंटरटेन कर पाऊं, और सबके साथ इंटरेक्ट भी कर सकूं, क्योंकि सब सब व्यूअर्स जो है, सब ऑडियंस जो है, जहां से मुझे लव आ रहा है, एक एक व्यूअर मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। और मैं बस फिर से एक फिर से सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो देखा आपने कि नेटफ्लिक्स ने एक अपना नया डेटिंग शो शुरू किया है, जो कि 6 अप्रैल से स्ट्रीम हो चुका है। और आज आप उनके जो कंटेस्टेंट हैं साहिब सिंह लांबा हमारे साथ आईटीवी नेटवर्क पर मौजूद थे, और उन्होंने अपनी जो एक्सपीरियंस है शेयर किया, बताया कि सेट पर कैसा रहा उनकी काम का एक्सपीरियंस, और बाकी लोग जो अन्य जो वहां पे कॉन्टेस्टेंट जो मौजूद थे उनके साथ में इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आपने ये डेटिंग शो अब तक नहीं देखा है तो जल्दी से नेटफ्लिक्स पर जाए। और कई सारे लोग हैं जिन्होंने ये देख चुका है और इनके और जो उनके एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कर रहे हैं, अपने व्यूज शेयर कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने ये डेटिंग शो अब तक नहीं देखा है वो जल्दी से जाए और नेटफ्लिक्स पर साहिब सिंह लांबा और इनके साथ साथ जो भी कंटेस्टेंट मौजूद हैं उनका ये डेटिंग शो जरूर देखें, और आज ही से देखना शुरू कर दे। बहुत ही मजा आने वाला है आपको, बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेंगी, बहुत सारी नई चीजें को नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो साहिब सिंह लांबा जी, आपका आईटीवी नेटवर्क में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।